मुरलीधर छलिया मोहन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी का नाम परमा एकादशी। और परमा एकादशी में अगर कोई जरा सा भी नाम ले, जरा सा भी पुण्य करे, तो उसको अश्वमेध यज्ञ जैसा फल जो है वो प्राप्त होता है। इसलिए आज एकादशी के दिन पर आप जो कथा सुन रहे हैं, इस कथा को श्रवण करने का भी बड़ा महात्म्य है, बड़ा पुण्य है। तो आज हम परमा एकादशी की कथा सुनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। भगवान कृष्ण जो है राजा युधिष्ठिर को सभी एकादशियों की कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी बोले कि महाराज, आज हमें जो आप एकादशी की कथा सुनाए वो पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाए। भगवान कहते हैं कि ये एकादशी मुझे बहुत प्रिय है, और जो इस एकादशी में जरा सा भी प्रयत्न करके भगवान का भजन करता है, व्रत तो चलो करो ही करो, पर जरा सा प्रयत्न करके गोविंद का भजन करता है, दीप दान करता है, उसकी परम गति होती है और इस संसार में परम सुखों को भोगता है। इसी के लिए एक इतिहास भगवान जी सुनाते हैं। काम्पिल्य नाम का एक नगर था और उस काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस सुमेधा नाम के ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम पवित्रा था। ब्राह्मण बहुत गरीब था, गृहस्थ को चलाने के लिए जो है अर्थ की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो अपनी पत्नी से बोला कि पैसे कमाने के लिए मैं दूसरे देश जाता। तो उसकी धर्मपत्नी बोली कि सुनो महाराज, धन संपदा तो आने वाली चीजें हैं, आज आई कल गई, फिर आई फिर गई, पर परिवार में रहकर जो पारिवारिक सुख मिलता है वो कहीं दूर ना हो जाए। इतने में उनके घर में ये बातचीत चल ही रही थी, इतने में उनके घर में कौंडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। घर में कोई दुख तकलीफ हो और संत आ जाएं, या संतों का दर्शन हो जाए, या संतों की वाणी सुनने के लिए मिल जाए, तो समझो कि दुखों का निवारण जो है वो होने वाला है। तो कौंडिल्य ऋषि ने पूछा कि पंडित जी आप परेशान क्यों हैं? तो पंडित जी ने तो कुछ कहा नहीं। पंडित जी की पत्नी पवित्रा बोली, ऋषिवर हम बहुत परेशान हैं, धन का अभाव है, धन के अभाव से हम दुखी हैं, और उसी धन के अभाव को पूरा करने के लिए मेरे स्वामी कह रहे हैं कि मैं दूर देश में जाकर पैसा कमा कर आऊंगा। तो कौंडिल्य ऋषि बोले कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, और इस कृष्ण पक्ष में
जो एकादशी आने वाली है वो परमा एकादशी, और इस एकादशी को जो व्रत करता है, कीर्तन करता है, रात को जागरण करता है, वह संसार के समस्त सुखों को भोगता है। सुमेधा नाम का ब्राह्मण इस तरह एकादशी के महात्म्य को सुनकर बहुत हैरान हुआ। वह ऋषिवर से बोले, महाराज अगर हम इस व्रत को करेंगे तो हम जिस दुख में जी रहे हैं वो दुख दूर होगा। कौंडिल्य ऋषि बोले कि अवश्य दूर होगा। तो महाराज एकादशी आई, नियम से दोनों पति पत्नी ने एकादशी का व्रत किया, ठाकुर जी की पूजा करी, भजन किया, रात्रि को जागरण किया, दीपदान किया, जिसके प्रभाव से इस संसार में समस्त लौकिक सुखों को भोगते हुए अंत में वह जो है वैकुंठ को प्राप्त हुए, गोलोक को प्राप्त हुए। तो ये एकादशी का महात्म्य जो है ये भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि मुझे ये एकादशी बहुत, मेरे लिए जो है ये एकादशी बहुत प्रिय है। इस एकादशी में एक बारी नाम लिया गया, एक बारी नाम लेना तो वो कितने हजार गुना हो जाता है। इस एकादशी को स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया और उसके प्रताप से वह सभी सुखों को उसने भोगा। स्वयं कुबेर जी ने इस एकादशी का व्रत किया तो आशुतोष भगवान ने प्रसन्न होकर उनको यक्षों का राजा बना दिया। तो आप भी अगर इस एकादशी पर समस्त सुखों को भोगना चाहते हैं तो इस एकादशी के व्रत को जरूर करें। अगर व्रत नहीं कर सकते तो सत्संग जरूर करें, कीर्तन जरूर करें, दान अवश्य करें, भगवान का भजन अवश्य करें। अगर किसी तीर्थ में स्नान हो जावे तो उससे आनंद युक्त कोई और दूसरी चीज नहीं है। दीपदान एकादशी के दिन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दीपदान करें, प्रातः भी दीपदान कर सकते हैं और संध्या के समय भी दीपदान जो है वो अवश्य कर सकते हैं। शंख में जल भरकर किसी तीर्थ का जल लेवे, नहीं तो घर का जल भी चलेगा। उस शंख में जल डालें, उसमें तुलसी दल डालें और उसको शालीग्राम जी पर अर्पण करें। शालीग्राम स्वयं भगवान विष्णु हैं। शालीग्राम जी का दर्शन स्वयं नारायण का दर्शन होता है। शालीग्राम जी को अगर हम स्पर्श कर लेवे ना तो समझे कि हमने नारायण को स्पर्श कर लिया। शालीग्राम जी के ऊपर तुलसी दल अर्पित करें। कई संत महापुरुष तो 1.25 लाख तुलसी के पत्ते जो है शालीग्राम जी पर अर्पण करते हैं। बड़ा महात्म्य है। नारायण खुश हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सुखों को उस व्यक्ति को देते हैं जो इस प्रकार का कर्म जो है वो एकादशी पर करता है। भगवान नारायण आपके ऊपर भी कृपा करें, आप भी इस व्रत को करें, इस कथा का श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।